इन्वेस्टर लॉस। हम सब ने एक कॉमन चीज नोटिस किया है, सिंस 2024 बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, स्पेशली ऑन टैक्सेस। साथ में एक और चीज़ भी आप लोगों ने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको लेके बहुत ज़्यादा मीम्स फर्दर रखी हो, बहुत ज़्यादा टैक्सेस चार्ज करती है और भी बहुत सारा मीम्स बनाया जाता था। एज अ रिजल्ट टैक्सेस कम हुआ और टैक्स स्लैब को बढ़ा के 12 लाख तक कर दिया गया, जिससे पब्लिक को एक रिलीफ मिला। सो बजट एक तरह से अपॉर्चुनिटी है फॉर पॉलिटिशियंस टू मेक पब्लिक लाइक देम। सो इस बजट में भी वो होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करना है और पब्लिक को फिर से रिलीफ देना है ताकि पब्लिक फिर उनको लाइक कर सके। सो इस वीडियो में 3 मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके चलते किस सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो 3 मेजर प्रॉब्लम जो है वो है पॉल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैरिफ और उसके इफेक्ट, नो इनोवेशन। सो पॉइंट नंबर 1, पॉल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हाल ही में इंडिया में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है वो सब हम लोग देख ही रहे हैं। अब हाँ, हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक को सिविक सेंस नहीं है इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी का बुरा हाल है, लेकिन गवर्नमेंट अपने साइड से अपना काम जरूर करेगी। और अगर आप पिछले कुछ सालों के बजट को देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है या कैपेक्स बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हर 1 रुपया जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है उसका 2.5 या 3 रुपीज़ गवर्नमेंट को रिटर्न मिल जाता है। और इसके साथ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख ही रहे हो AQI कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली दिल्ली या फिर दूसरा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। आप देख रहे हो क्या हाल है, पॉल्यूशन लेवल कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन, हर चीज़ बढ़ रहा है। सो ये सब के चलते गवर्नमेंट यहाँ एक बहुत अच्छा खासा बजट अलोकेट करेंगे और ये सारा चीज़ मिल के कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट करेंगे, जिसमें से नंबर 1 आता है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंडिया जो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि हर 4 किलो वेस्ट जो बनता है वो 1 किलो मीथेन प्रोड्यूस करता है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल और हैज़ार्डस गैस। और साथ में क्योंकि कचरा को तो जाना होगा, इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन के सामने आता है। दूसरे सेक्टर में आते हैं वो है ईवी और ईवी चार्जिंग। देखिए ईवी में तो गवर्नमेंट ने फोकस किया है, लेकिन ईवी चार्जिंग, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी बहुत कम फोकस है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्कीम ला सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे ईवी चार्जिंग या बैटरी सेक्टर या ईवी सेक्टर ऑल टोटल। तीसरा है सोलर। देखिए हाल फिलहाल में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो अभी गवर्नमेंट फोकस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी साइड। तो रिन्यूएबल में वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी सोर्सेस, एनर्जी प्रोडक्शन सोर्सेस है सोलर। तो सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब हाँ, वही हाईवेज वाईवेज ये सब में भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा, तो इससे बेनिफिट होगा। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्पेशली PSU स्टॉक्स है उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 में, जो है टैरिफ एंड इफेक्ट्स। तो ट्रम्प जो टैरिफ खेल रहे हैं, जिस कारण से हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर इफेक्टेड है। सो जो बड़ा सेक्टर जो इससे इफेक्ट हो रहा है वो है जेम्स एंड ज्वेलरीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड मरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल, फार्मा एंड एनर्जी। तो ये सारे सेक्टर को ट्रम्प का टैरिफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे सकता है, कुछ टैक्सेस कट दे सकती है इन सेक्टर को, जिस कारण से इस सेक्टर में हमें एक बुलिश मूवमेंट दिख सकता है, तो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख सकता है ये सेक्टर। तो हमारा तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है नो इनोवेशन। सो इंडिया में TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बड़ा टेक जायंट होने के बाद भी हमारा खुद का ना व्हाट्सअप है, ना खुद का इंस्टाग्राम है, ना खुद का फेसबुक है, ना यूट्यूब है। सो हम इस सब के लिए बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है US कंपनीज के ऊपर। सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस USA 2.5% ऑफ GDP इन्वेस्ट करता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और चाइना 3% अपना GDP का इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जहाँ की इंडिया सिर्फ 0.64% इन्वेस्ट ही कर पाता है। साथ ही में ये हमको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, AI सेक्टर है, क्वांटम कंप्यूटिंग सेक्टर है। तो इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम ला सकता है। साथ में इससे बेनिफिट होने वाला जो सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। अभी रिसेंटली डिफेंस में 3.3 लाख करोड़ का अप्रूवल आ चुका है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा मूव ला सकता है डिफेंस सेक्टर में। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब देखो सेमीकंडक्टर बोलने से नहीं होगा, इंडिया में चिप्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स है जो कि हमें ये करने नहीं देगा। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पहले बनाना शुरू करना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, और भी बहुत सारे ICs हमें पहले बनाना शुरू करना होगा। तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अब जो सेक्टर बेनिफिट होने वाला है वो है AI और क्वांटम कंप्यूटर। तो AI का रेस में तो हम बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, लेकिन अभी एक ऐसा रेस है जिसपे हम आगे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि हम सबको ओवरशेक कर दें। तो वो सेक्टर है क्वांटम कंप्यूटर।
तो गवर्नमेंट क्वांटम कंप्यूटर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा डाल सकता है और क्वांटम कंप्यूटर एआई का भी बाप है। और एट दी एंड जो सेक्टर बेनिफिट होगा वो है एनर्जी सेक्टर, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर। तो ओवरऑल हमने सारा सेक्टर देख लिया, लेकिन हर प्रॉब्लम में से कुछ कॉमन सेक्टर है जो बेनिफिट होने वाला है और जिसको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो तीनों प्रॉब्लम से जो एक कॉमन सेक्टर निकलता हुआ सामने आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस बजट से। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी सेक्टर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ये सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा हो गया हमारा एनर्जी सेक्टर। ओके, तो अब बात करते हैं ड्रीम फॉर अस। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ करता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि नंबर 1, एनटीसीजी को कम करना फ्रॉम 12.5% से 10% या फिर आप और कम करके 5% या फिर हटा दो तो बहुत ज़्यादा एफआईआई इन्वेस्टमेंट आएगा और मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू होगा। नंबर 2, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एचटीसीजी को हटाना। इससे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी होगा, जिस कारण से मार्केट में थोड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। नंबर 3, एसटीटी को रिमूव करना। गवर्नमेंट हमें एसटीटी के नाम पे लूट रही है, तो ये जैसे ही एसटीटी कम होता है तो मार्केट में फिर से वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाएगा। और नंबर 4, एसएमई सेक्टर में लोन अप्रूवल को इजी कर देना और थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन देना, जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और भी बहुत चीज़ हमें देखने मिलेगा, जीडीपी में ग्रोथ भी होगा। सो हाँ, ये सब अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये तो सपने ही है, ये पूरे नहीं होंगे। बाकी ऊपर में जो बताया वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाए। तो अब हमें इस बजट से और क्या एक्सपेक्ट करना है। देखो, ये बजट उतना ज़्यादा खास नहीं होगा जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं, ये भी वैसे नॉर्मल ही जाएगा। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, जितना बोला हूँ वही होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। एट दी एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर पसंद आया तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।